बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये बेसिकली क्या है? तो फ्रिक्शन जो है ये याद रखना है, ये एक फोर्स है और इसका दूसरा नाम रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब फ्रिक्शन उस वक्त पैदा होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी फ्रिक्शन मौजूद है, लेकिन ज़्यादा केसेस में फ्रिक्शन को हम ऑब्जर्व तब करते हैं जब बॉडी मूव करती है। तो फ्रिक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो फोर्स जो आपकी मोशन जो है उसकी मुखालफत करे उसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड और ये ऑब्जेक्ट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं मोशन के लिए, और ये ग्राउंड और ये ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स पीछे को लगा रहा है। तो जो पीछे को लगने वाली रिएक्शन फोर्स है उसका नाम बेसिकली फ्रिक्शन है, जिसने क्या करना है, ऐसे मूव करते हुए जिस्म को रोक देना है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी जिस्म को हम यहाँ पर ऐसे छोड़ें तो कुछ देर के बाद वो ऐसे रुक जाएगा। वो क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन अमल करती है। ये इसे मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, ये कुछ देर के बाद रुक जाता है। वजह यह है कि इस पे फ्रिक्शन अमल करती है। तो फ्रिक्शन क्या करती है, जब जिस्म मूव कर रहा होता है उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उस जिस्म को रोक देती है। फ्रिक्शन एक फोर्स है दैट कम इनटू एक्शन एज बॉडी पुश और पुल। जब किसी जिस्म को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, फ्रिक्शन उस वक्त अमल में आ जाती है। तो सॉलिड चीजें जो हैं उनमें फ्रिक्शन दो वजूहात के ऊपर डिपेंड करती हैं। नंबर एक, नेचर ऑफ द टू सरफेस, यानी दो सरफेस जिन्होंने आपस में रगड़ना है, जिन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करना है, वो दोनों सरफेस की नेचर कैसी है। दूसरी बात कि वो दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही हैं, कितनी प्रेस कर रही हैं एक दूसरे को। तो सॉलिड के अंदर जो डिपेंड करती है फ्रिक्शन, वो नेचर ऑफ द टू सरफेस और प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, उनके ऊपर जो प्रेसिंग फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके लिए एग्जांपल देखें। आप अपने हाथ की हथेली को किसी जगह पे रगड़ना शुरू करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम एक स्मूथ ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने हाथ को ऐसे फेरें तो वो आसानी से मूव करेगा, लेकिन अगर हम किसी खुरदरी जिस्म के ऊपर ऐसे अपने हाथ को मूव करवाएं तो वो मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर आपके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर से फोर्स ज़्यादा लग रही है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर से फोर्स कम लग रही है, तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना आसान होगा जिसके ऊपर से फोर्स कम लग रही है। जिसके ऊपर से फोर्स ज़्यादा लग रही है उसको मूव करवाना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही ऊपर से लगने वाली फोर्स बढ़ती है, नीचे से लगने वाली जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक साइकिलिस्ट क्या कर रहा है जी, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए पैडल मारता है, तभी साइकिल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और जो फ्रिक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन को अमल करती है। यहाँ पर हम रनिंग करते हैं तो हम रनिंग करके ज़मीन को पीछे को छोड़ते हैं और ज़मीन हमें ऐसे आगे को धकेलती है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं। अब अगली बात आ जाती है कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन की मुखालफत क्यों करती है, क्या वजह है। तो उसकी बेटा बेसिकली दो वजूहात हैं जिनको आपने याद रखना है। नंबर वन पे, कोई भी जिस्म जो आपको जितना भी स्मूथ नज़र आ रहा है, जितना भी मुलायम नज़र आता है, वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिकली जब उसे देखा जाता है तो वो बिल्कुल 100% मुलायम नहीं होता, वो थोड़ा सा खुरदरा नज़र आता है। कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। हर सरफेस जो है उसके पास पिट एंड बम्प्स होते हैं। पिट्स एंड बम्प का मतलब इस तरह से, ये किसी जगह पे
उतार और किसी जगह पे चढ़ाव जो है वो मौजूद होता है। ये चढ़ाव और ये उतार चढ़ाव जो है मौजूद होता है। अब ये जब उतार चढ़ाव जो है इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं कोल्ड वेल्ड्स। और जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर रखी जाती है तो दोनों के पिट एंड बम्प्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे फंसना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उनके कोल्ड वेल्ड्स जो हैं, जो मुश्तरका तौर पे पिट एंड बम्प्स को नाम दिया जाता है कोल्ड वेल्ड्स, वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं जिस्म को स्लाइड करने से। द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेस फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। दीज कोल्ड वेल्ड रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग। अब देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक ब्लॉक है और ये नीचे वाला दूसरा ब्लॉक है। बज़ाहिर ये बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा तो आप देखिए यहाँ पर पिट्स एंड बम्प्स मौजूद है, उतार चढ़ाव मौजूद है। और जब ये आपस में इकट्ठे देखे जाते हैं तो ये देखिए ये कोल्ड वेल्ड्स जो हैं ये बन जाते हैं। तो ये कोल्ड वेल्ड्स क्या करते हैं, एक दूसरे में ऐसे फंस जाते हैं और इनको मोशन करने में रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से जिस्म जो है वो आसानी से मूव नहीं करता। तो फ्रिक्शन मोशन की मुखालफत इसी वजह से करती हैं कि हर सरफेस के पास पिट्स एंड बम्प्स होते हैं और जब वो स्लाइड करते हैं तो कोल्ड वेल्स की फॉर्म बन जाते हैं, जिस वजह से मोशन जो है उसमें रुकावट आ जाती है। उसके बाद अगर प्रेसिंग फोर्स जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात इसमें आपने याद रखनी है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट। इट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स। इसमें बेटा यह है कि फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। जो आप फोर्स लगाते हैं कि बॉडी मूव करे, अ बॉडी एट रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में है, यानी आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जो रेस्ट में थी ताकि वो मोशन में आ जाए। इट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स। और जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती है। लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो एक हद तक बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे को अटैच करवाती हैं फ्रिक्शन, उसको नाम दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसे हम एफ का नाम देते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करती है, ये दो फैक्टर पे मेनली डिपेंड करती है। नंबर 1 प्रेसिंग फोर्स, जिसे हम नाम देते हैं रिएक्शन फोर्स। प्रेसिंग फोर्स का दूसरा नाम हम रिएक्शन फोर्स कह देते हैं, जो कि मेजॉरिटी केसेस में वेट ही माना जाता है। और रेशो ऑफ लिमिटिंग फोर्स और रिएक्शन फोर्स, रेशो जो है लिमिटिंग आपके पास फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स, इन दोनों की रेशो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। और ये टेबल के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो हैं उनके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो सरफेसेस के दरमियान फैक्टर है फ्रिक्शन का, वो दिया गया है। ये आपने टेबल भी अच्छे से याद करना है, इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब देखिए म्यू जो है वो एफ एस ओवर आर के बराबर है। ये आर इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस क्या आ गया, म्यू आर। आर की वैल्यू एम जी, तो ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाती है, जिसे हम एफ एस का नाम देते हैं, जो कि स्टैटिक में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। तो ये आपने बात जो है वो याद रखनी है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी है, जो डिपेंड करती है आपके पास ये फैक्टर की वैल्यू कितनी है, ये नेचर पर डिपेंड कर रही है, और एम जी यानी उस बॉडी का वेट कितना है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में देखें, एक बच्चा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है दो दीवारों के दरमियान। तो वो अपने दोनों हैंड से सामने वाली दीवार को दबा रहा है और अपने दोनों पाँव से पीछे वाली दीवार को दबा रहा है, और प्रेस करते हुए वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। क्या वजह है? क्योंकि वो एक फोर्स लगाता है। प्रेसिंग फोर्स लगाने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है। जब फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो वो नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है। पुशिंग द ऑपोजिट वॉल बाय पाम एंड फीट इंक्रीज फ्रिक्शन।
तो प्रेस करने से क्या होता है जी, इंक्रीज हो जाती है फ्रिक्शन। ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है, इसे आपने अच्छे से याद करना है। दिस एनेबल बॉय टू मूव अप ऑन दी वॉल, और इस तरीके से वो बॉय जो है वो ऊपर की तरफ मूव आसानी से कर सकता है। तो ये आपने बेसिक चीज़ें जो हैं ये फ्रिक्शन के बारे में याद करनी है, ठीक है। इनको आपने नोट करना है और बुक में ये पॉइंट की शक्ल में आपने इनको याद करना है। तो मेन जो बात आपने याद रखनी है कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है। फ्रिक्शन एक नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पे। जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और नेचर के हिसाब से भी फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें याद रखना है, वाई फ्रिक्शन अपोजेस दी मोशन। तो वो कोल्ड वेल्स हैं, पिट एंड बम्प्स हैं, जिसकी वजह से मोशन जो है उसकी मुखालफत होती है। दूसरे में आपने इसमें याद रखना है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की होती है, जो किसी भी जिस्म को प्रोवाइड की जा सकती है, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं, जिसे एफएस से ज़ाहिर किया जाता है, और ये बराबर है म्यू एम जी। फ्रिक्शन क्या करती है, मूव करती हुई चीज़ों को रोकती है। अगर एक ये बाइसिकल वाला यहाँ पर पैडल मारना बंद कर दे तो कुछ डिस्टेंस के बाद ये साइकिल खुद ब खुद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अमल कर रही होगी। तो इसलिए याद रखना है कि फ्रिक्शन क्या करती है, चीज़ों को रोकती है।